नमस्कार, जय साईं राम आप सभी को। बाबा जी के साथ आपके बीच में फिर आपकी साईं आंटी, आपके दोस्त हाजिर है। साथियों, आज मैं कुछ उन भक्तों की बात आपसे करना चाहती हूँ कि जिनके साथ चमत्कार हैं, जिनको बाबा का विशेष आशीर्वाद मिला है, लेकिन किसी कारणवश वो प्रत्यक्ष रूप से आकर के वीडियो में अपनी बात नहीं कह पा रही हैं। और मुझे उन्होंने कहा कि आंटी, बाबा जी का चमत्कार आप बता दीजिए हमारी तरफ से, क्योंकि हमारे इन लॉज की तरफ से या कुछ भी समझ लीजिए कि वो ऐसे वीडियो में हमें बोलने के लिए परमिशन नहीं है, या हमारी फ़ोटो आएगी तो कुछ अच्छा नहीं लगेगा। ऐसी कुछ परेशानियाँ उनके साथ, समझ लीजिए जो भी है। तो मैंने कहा अगर मैं आपका नाम लूँगी तो, बोले कि नाम से कोई दिक्कत नहीं है, एक नाम के तो बहुत लोग होते हैं आंटी, लेकिन हम चाहते हैं कि आप बताइएगा ज़रूर। तो भक्तों में एक अपनी साईं भक्त हैं, उनका नाम है जया। उनकी बात आपसे बताना चाहती हूँ कि वो बहुत ही अच्छी साईं भक्त हैं और शादी के बाद पहली बार वो साईं मंदिर गई तो वहाँ पर उन्हें बड़ा अच्छा लगा। तो उसके बाद वो 2-3 बार जाती रहीं और जो वो बाबा से प्रार्थना करती रहीं, वो बाबा जी उनके विश्वास को और दृढ़ करते गए, यानी कि उसकी मन्नत जो भी थी वो पूरी होती गई। जब काफ़ी दिन हो गए तो उसने जाके मंदिर में बोला, बाबा जी अब तो आप मेरी गोद भर दीजिए ना, जो भी मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ आप स्वीकार करते हो, मेरी गोद भर दीजिए। वो बैठी हुई थी तो उसने खुद ही मुझे बताया कल कि मैं आंटी ऐसे ही बैठी हुई थी, आंखें बंद करके बाबा की तरफ ध्यान लगा के बाबा से मैं ये प्रार्थना कर ही रही थी कि इतने में पंडित जी खुद उठे। उन्होंने बाबा जी के गले से बहुत बड़ी माला उतार करके और मेरी झोली में अपने आप डाल दी। मैंने उनसे मांगी नहीं थी। जैसे उन्होंने मेरी गोद में माला दी तो मुझे लगा कि बाबा ने मेरी प्रार्थना फिर स्वीकार कर ली है और आंटी अगले ही मंथ से मुझे, मतलब ये बेबी जो था वो कंसीव हो गया और मुझे संतान मिली। ये चमत्कार उसने मुझे बताया। तो मैंने कहा मैं वीडियो बना लूँ, बोले कि नहीं आंटी आप खुद ही बता देना। मैंने कहा ठीक है। फिर उसने एक और चमत्कार बताया कि आंटी मेरे ना एक गांठ हो गई थी, पेट पर एक गांठ हो गई थी, पेट पर या कमर पर मैं भूल गई, कहीं पर भी, मतलब उसके शरीर में कितनी बड़ी गांठ थी। तो वो बहुत दर्द करती थी। तो डॉक्टर्स को ये डर था या शंका थी कि ये कैंसर की गांठ हो सकती है। तो उसकी काफ़ी टेस्ट चले, काफ़ी दिन उसका ट्रीटमेंट चला, लेकिन उसने मुझे बताया कि आंटी मैं जब भी जाती थी ना, बाबा जी की ऊदी लेकर उस गांठ पर लगाकर, जय साईं राम बाबा कृपा करना मुझे कैंसर वैंसर की ऐसी कोई भी गांठ ना निकले। कह रही मैं ऊदी लगा करके आंटी जाया करती थी बार बार हॉस्पिटल। तो मेरा पीस लेकर भी टेस्ट के लिए भेजा गया, लेकिन मुझे बिल्कुल बाबा पर ब्लाइंड फेथ कहना चाहिए जिसे, बस ये था कि नहीं मेरे बाबा मेरा ध्यान रखेंगे, मेरे बाबा मेरी इतनी बड़ी समस्या में मुझे नहीं फंसने देंगे। और मैं हर बार ऊदी लगा लगा कर ही जाती रही और 2 महीने तक मेरा जो है दवाई चली, ट्रीटमेंट चला, जो भी समझ लीजिए, लेकिन वो गांठ अपने आप मेरी घुल गई। 2 महीने बाद मैंने दवाइयाँ सब बंद कर दी, क्योंकि उस दवाई से मेरे को पेट की प्रॉब्लम शुरू हो गई थी। कभी मुझे लूज़ मोशन हो जाते थे, कभी मुझे कब्ज़ हो जाती थी। तो मैंने दवाइयाँ सब छोड़ दी और मैं केवल बाबा की ऊदी लगाती रही। और ऊदी ने वो चमत्कार दिखाया आंटी कि जो बाबा के टाइम पर होता था कि बाबा ऊदी लगाते थे और सारे रुख दूर भाग जाते थे, सारे दुख और रोग। और मेरी वो गांठ धीरे धीरे केवल और केवल ऊदी लगाने से वो बैठ गई और आज मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये 2 चमत्कार मैंने आपको एक साईं भक्त के सुनाए हैं, क्योंकि उसने मुझे कहा कि आप ये चमत्कार आप बता देना मेरी तरफ से। तो मैं सभी साईं भक्तों को ये चमत्कार बता करके बाबा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आप सभी को जय साईं राम।